इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि निजी कंपनियों में 75% अगर आपको काम नहीं दे आप कब्जा कर लीजिए। देखिए जनता को मुख्यमंत्री कैसे बुड़बक बना रहे हैं। जयराम जी के इस भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। सोचिए, इसीलिए पहले तो धन्यवाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। समझ रहे कि मैया सम्मान योजना की 8,000 की राशि उनको ऐसा लोभ देने का काम किया जिससे यहाँ के युवा अपने रोजगार अपने भविष्य को भी भूल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है अब राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री से आंख से आंख मिलाकर ये सवाल करेंगे, हमारे हिस्से की नौकरियां किनके पास है। इसमें हर साल माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री हैं तब भी, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी वो हर साल उस कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ की भोली भाली जनता को भाषण देते हैं। बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं। वहाँ इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि निजी कंपनियों में 75% अगर आपको काम नहीं दे आप कब्जा कर लीजिए। देखिए जनता को मुख्यमंत्री कैसे बुड़बक बना रहे हैं। जब ये भाषण मंचों में देते हैं, पंडालों वाले मंचों में भाषण देते हैं, तब ये कहते हैं कि 75% नौकरी नहीं दे रही है तो कब्जा कर लीजिए। और वही भाषण जब सदन में रखा जाता है, क्योंकि सदन की गरिमा होती है, सदन का प्रोटोकॉल होता है, तो संसदीय कार्य मंत्री आके कहते हैं कि इसको अब जयराम जी के इस भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। सोचिए, इसीलिए पहले तो धन्यवाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। मेरी प्यारी जनता, आपके मुख्यमंत्री पलटी मार चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके हैं और अब उनके अनुपस्थिति में जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं राधा कृष्ण जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और मेरे उस भाषण को हटाने का भी उन्होंने स्पीकर से मांग किया। मैंने तुरंत 5 मिनट में डेटा मैंने निकाला, उनका वीडियो फुटेज निकाला, मैंने प्रभात खबर में पहले पन्ने पर छपा हुआ रिकॉर्ड निकाला और आसन को भी दिया, कार्य मंत्री जी को भी दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी को, कि किसी भी हाल में मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, मैंने कोई गाली नहीं दिया है, मैंने वही कहा है जो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने उसे सदन में कहा है। इसीलिए उस भाषण को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए। तो ये धनबाद की जनता को और बाकी राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री वहां भाषण दे रहे थे, आप तालियां पीट रहे थे कि मुख्यमंत्री कितना अच्छा भाषण दिए कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, कंपनी में कब्जा कर ले, और वही मुख्यमंत्री आपके सोना दुलारे मुख्यमंत्री सदन में मुकर रहे हैं, सदन में यू टर्न ले रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज की जनता को भी सचेत होने की आवश्यकता है। अब आपके सवाल। उस पर तो सरकार अभी तक सो रही है। उस पर पिछले साल हमें लगता है जब सरकार बनी उसी समय नवंबर दिसंबर में यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। अगर सरकार उस मामले को लेकर, चूंकि सबसे गंभीर मामला है, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हमारे पास युवाओं के रोजगार के लिए साधन है तो हमारे यहाँ कई हजार मिनी रतन महारतन कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वहां रोजगार के साधन है जो हमें आजीविका का अवसर देंगे, हमारे घर परिवार चलेगा। लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील है ये बता रही है कि आज 1.5 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं कि कैसे उस केस को जो माननीय न्यायालय तक पहुंचा है उसमें महाअधिवक्ता के नेतृत्व में अपनी टीम बनाकर उसकी मॉनिटरिंग की जाए और झारखंडियों के पक्ष में कैसा निर्णय आए, इस पर सरकार का कोई चिंता नहीं है। ये स्पष्ट बता रही है कि ये समझ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की 8,000 की राशि उनको ऐसा लोभ देने का काम किया जिससे यहाँ के युवा अपने रोजगार अपने भविष्य को भी भूल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है अब राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री से आंख से आंख मिलाकर ये सवाल करेंगे, हमारे हिस्से की नौकरियां किनके पास है।